नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो आपकी यूपीपीएससी जीडी की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूं। और आज की जीएस की क्लास को देखते हैं, जिसमें 38 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे सवाल जो आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाओं के साथ हम लेकर आते हैं डेली आपका जीएस का पोर्सन। तो आज इस जीएस के पोर्सन में 38 क्वेश्चन हैं, और आप मुझे बताइएगा इस 38 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपके कितने आंसर पहले से ही मालूम थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? यानी आपको बताना है कि वायुमंडल में सभी गैसों में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, ये सबसे ज्यादा कौन सी गैस है। ऑप्शन आपके सामने है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आप मुझे बताइए, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन जो है वो 78.08% होता है। कितना? 78.08%। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95, जिसे हम लोग 21 भी कह देते हैं, तो परेशान मत होइएगा, 21 भी रहे तब भी सही है। 20.95 होती है। और आर्गन जो है वो 0.93% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है कौन सी, CO2 जो होती है 0.033% होती है, यानी बहुत ही कम है। दशमलव के बाद एक जीरो लगाना है, उसके बाद 3 लिखना है, उतने परसेंट होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऑप्शन आपके हैं वरुण, इंद्र, अग्नि, शिव। तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक बार उपासना की गई है। या फिर मैं आपसे ऐसे पूछूं, अगर आपने प्राचीन भारत में ऋग्वेद को सुना होगा तो उसमें कुल कितने अध्याय थे? आपने कहा उसमें कुल 10 अध्याय हैं। और उसमें कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त थे। अगर मैं ऋचाओं की बात करूं तो 10,462 ऋचाएं हैं। और आपको ये भी पता है ऋग्वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्र या होता बोलते हैं। ठीक है, अब प्रश्न पर आते हैं कि भाई किस देवता की नाम है? तो इंद्र इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे। इंद्र के लिए लगभग 250 ऋचाओं की रचना की गई है। अग्नि के लिए अगर मैं बात करूं तो अग्नि के लिए 200, इनके लिए कितनी है? 200, इंद्र के लिए 250। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली, इलाहाबाद। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है उसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ये आपके हैदराबाद में है। आईपीएस की ट्रेनिंग यहीं पर होती है। इसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है। पढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा या उपरोक्त सभी? तो आप कहेंगे भैया ये इन सभी में, अर्थशास्त्र में भी, मनुस्मृति में भी, न्याय मीमांसा सभी में अपराध और अपराधी के बारे में जिक्र होता है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन, चाइल्ड केयर लाइन। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपने कहा इसका जो सही आंसर है वो है वुमेन पावर लाइन। क्या बोलते हैं? वुमेन पावर लाइन। ये आपका 1090 को जाना जाता है। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? अब देखना, एक घरेलू हिंसाओं से रिलेटेड है, तो इसका जो सही आंसर होगा कब लागू किया गया। ध्यान रखना, पारित कब हुआ इससे मतलब नहीं है, लागू किया गया है 2006 में, और पारित हुआ था या 2005 में। इसका जो अधिनियम आया था 2005 में हुआ था, लेकिन ये लागू हुआ था 26
अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2006 में ये लागू हो गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? पहली बात तो ये बताएं, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? तो आप बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी की है, वल्लभ भाई पटेल की है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। इस क्वेश्चन में भाई किस कहाँ पर है? तो आपने कहा ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला बढ़ते हैं, गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेल कूद से बढ़ावा देने से, बागवानी को बढ़ावा देने से। तो गोकुल जैसे शब्द मिले यानी गाय से रिलेटेड शब्द है, तो आप इसमें दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 1966, 1962, 1965, 1971। तो अब बताना भैया जो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता 1966 में किया गया, ठीक है, ये एक शांति समझौता है। इसे 10 जनवरी 1966 को भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के दौरान किया गया है। ताशकंद समझौता ताशकंद में किया गया था, जो अब जो है ये उज्बेकिस्तान में है। ये कहाँ पर है? अगर आपसे कोई पूछे भाई ताशकंद कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे ये उज्बेकिस्तान में है। कौन से? उज्बेकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर कौन गया था भारत के प्रधानमंत्री? तो आप कहेंगे इस वक्त प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और जहाँ पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? आपको बताना है कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, ठीक है। बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम, चौल। तो आप कहेंगे भाई उपनिवेश की बात करें तो भाई पुर्तगाली जो है वो क्या था? बम्बई में भी थे, हुगली में भी थे, चौल में भी थे, मछलीपट्टनम में नहीं थे। मछलीपट्टनम में डचों का था। इसमें ध्यान रखना, मछलीपट्टनम में किसका? डचों का उपनिवेश था, पुर्तगालियों का नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर कौन सा बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या उपनिषद? तो बेटा ज्ञान पर जो बात होती है वो उपनिषदों पर होती है, ये आपका सही है, ठीक है। उपनिषदों पर जो बात होती है वो आपका ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न है 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लोकार्पण किया। इस परियोजना की लागत क्या थी? अब ये अगर आपको याद होगा तो लगा पाएंगे, नहीं तो 9,600 करोड़ रुपए होता है, इसको देख लीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत का, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर है? भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर है? ऑप्शन आपके हैं होशियारपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या अहमदाबाद। तो होशियारपुर ये पंजाब में है और ये भारत का प्रथम चल पुलिस थाना है। यह थाना वहाँ के नागरिकों को उनके दरवाजों पर सेवा प्रदान करता है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो आपने कहा 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1024 गीगाबाइट के, 1000 बाइट के, 1024 किलोबाइट के या 1024 टेराबाइट के? तो आप बताइए ऑप्शन आपका क्या होगा। तो आप MB पूछ रहे हैं। अब आपको अगर यहाँ से ये ना समझ में आया कर तो इसको KB देख लो, ठीक है। ये KB है नीचे ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर मेगा पूछा तो MB। आपसे पूछ रहे भाई MB बराबर कितना होता? तो आप कहोगे 1024 KB होता है, ठीक है। तो इसका जो C आंसर है वो सही है, 1024 किलोबाइट। 1 MB बराबर क्या होता है? 1024 KB। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7
दिसंबर 2021 से अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की 18वीं वार्षिक सूची की गई है। शीर्ष में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला है, आपको बताना है भाई शीर्ष में कौन सी महिला है। तो थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को छोटा कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो इसका जो कौन सा है, मैरी बार संयुक्त राज्य अमेरिका, क्रिस्टोनिया लेगार्ड फ्रांस, मैकेंजी स्कॉट संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है मैकेंजी स्कॉट संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैं जो ये संयुक्त राज्य महिला की ये एक फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं, ये लेखिका भी हैं, फिलॉन्थ्रोपिस्ट भी हैं, और ये क्या हैं, ये एक ध्यान रखना, ये जेफ बेजोस की पत्नी भी रह चुकी हैं। अभी पता ना जेफ बेजोस कौन सा, जेफ बेजोस कौन है, ये अमेजन के संस्थापक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? तो शाहजहां, अकबर, जहांगीर या किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। तो आपको बताना है कि भाई इसका जो सही आंसर है वो है जहांगीर। जहांगीर ने उसके पुत्र से समझौता कर लिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? आपके ऑप्शन है 5वीं, तृतीय, चौथी, 6वीं। तो बताइए जरा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान बेटा, ध्यान रखना, नहीं जब भी पूछेंगे तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही ध्यान से आंसर देना होता है। कावेरी नदी, मैसूर का पठार, ताप्ती नदी, बैतूल का पठार, सोन नदी, पेंड्रा का पठार, गोदावरी नदी, ट्रंबक का पठार। तो इसमें जो आंसर है वो है भाई पहला, कौन सी, कावेरी नदी जो है वो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और कर्नाटक तमिलनाडु में बहने वाली ये सदा नीरा नदी है। ठीक है, यानी ये हमारा जो पहला ऑप्शन है ये गलत है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 29 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल माध्यम से भारत युवा वापसी कार्यक्रम के प्रथम संस्करण की शुरुआत की गई है? सांस्कृतिक मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई जल शक्ति मंत्रालय की पहल पर यह शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, 8 दिसंबर 2021 को जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ऑप्शन आपके हैं, ओलाफ स्कॉल्स, एंजेला मार्केल, चार्ल्स मैकल्स, फर्स्ट हॉर्नर्स। तो ये आप कहेंगे ओलाफ स्कल्स। अभी तक एंजेला मार्केल थी, अब ये कौन हो, ओलाफ स्कल्स हो गए हैं। ये 8 दिसंबर 2021 को जर्मनी के नए चांसलर के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है, इससे पहले आपको बताया था एंजेला मार्केल थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो 16 वर्ष तक आराम से थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्टूबर 2021 में कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है? तेजस, वंदे भारत, गतिमान एक्सप्रेस, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। बताइए, क्वेश्चन को रोक दिया करें, क्वेश्चन को आराम से पढ़ा करें और देखें कि आपके क्वेश्चन अगर ठीक से समझ में आ गया तब आप इसका आंसर भी सोचा करें, फिर उसके बाद सोचें कि मैंने क्या आंसर बताया, फिर उसके अकॉर्डिंग देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए? अब ये 2021 की ही सारी हैं। अब हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे कौन सी, हम लोग बहुत ही जल्द करंट के भी वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें आपके महत्वपूर्ण करंट को भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो रूस है। कौन सा है? रूस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? बागवानी से, पौधरोपण से, आलू टमाटर और प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु कृषि उर्वरता बढ़ाने के लिए। तो आप कहेंगे भाई
इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी, आलू टमाटर और प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने से। आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन योजना संबंधित है पशुपालन वृद्धि से, देसी गोवंश का संरक्षण से, दुग्ध उत्पादन वृद्धि से, गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन से। तो इसका जो सही आंसर भाई गोबर वाला, ठीक है, वो बताइए किससे संबंधित है। आप कहोगे भाई गोबर रिलेटेड है, तो जहाँ पर गोबर दिख जाए वही आंसर हमारा। अगला बढ़ जाए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है। महिला नागरिकों की संख्या कितनी है, पुरुष नहीं महिला, तो आप कहेंगे भैया 53 मिलियन, ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र, इसकी प्रथम लोकसभा का आयोजन कब हुआ था, प्रथम लोकसभा कब बना था। तो आप कहेंगे भाई इसका जो देखो 16 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950, 13 मई 1952, 15 जून 1952। देखो पहले और दूसरे ऑप्शन तो कट जाएंगे क्योंकि ये तो आज़ादी के बाद की कह रहे हैं। हमें ये पता है कि हम लोगों के यहाँ जो पहले आम चुनाव हुए थे वो 1951 टू 1952 में हुए थे, ठीक है। तो अब इसमें से दो डेटें आपके पास हैं, तो इसका सही आंसर है 13 मई 1952। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है। जोधपुर के महाराजा, दलाई लामा, हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र, बाजीराव मस्तानी। अब आपको बताना है 27वें का क्या आंसर होगा। तो आपने कहा जो पोटला पैलेस है वो दलाई लामा, किससे, दलाई लामा से संबंधित है, ये इस प्रश्न का आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिस्ट बर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। 1890, 1891, 1892, 1893। तो आप बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर तुरंत बताएं। तो इसका जो सही आंसर बेटा होगा 1893 में। रंग भेद के कारण ही महात्मा गांधी को रेल की प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा नहीं। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पर जरीब कैसे पूछ सकते हैं। तो देखो बेटा पुलिस में आपको जमीन अमीन के बारे में भी जानकारी थोड़ी बहुत दी जाती है, ठीक है। कह रहे हैं हिस्सा है, हिस्सा नहीं कह रहे, हिस्सा है तो फीता भी होता है, गट्टा भी होता है, छल्ला भी होता है, तो इसमें उपरोक्त सभी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 एकड़ जमीन बराबर किसके होती है। तो हमने आपको इसको खूब बताया है भैया, 1 एकड़ जमीन किसके बराबर होती है। तो आप कहेंगे 1 एकड़ जमीन जो है वो हमारे 0.40467 हेक्टेयर के बराबर होती है। कहीं पर लिखा हुआ है तो आपने कहा बिल्कुल सी ऑप्शन है, यही आपका सही आंसर है। बढ़ जाते हैं। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लिया करती थीं। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लिया करती थी। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसमें विजयनगर साम्राज्य है ये इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो ऑप्शन में आपको ही पता चल जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो औरंगजेब होना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, इसलिए वो शराब को तो नहीं छूता रहा होगा। ये इस प्रश्न का सही आंसर है। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। रामानुजन, मध्वाचार्य, रामानंद, रामदास। तो अब आप बताइए इसका जरा सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इसमें स्टार लगा लीजिए, रामानंद इसका सही आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। बोर्नियो, अंडमान निकोबार, ग्रीनलैंड, सिंगापुर। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आप कहेंगे भाई विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी कितनी होती है। तो आपको ये पता है ठीक है 1 डिग्री चलते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस होता है। कितने का, 4 मिनट का। तो 15 चौको 60। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। आई होप आप इस प्रश्न को समझ पा रहे हैं। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है ओस, कोहरा, बादल, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइए जरा। तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर कोहरा बोला जाएगा, जो इस समय खूब पड़ रहा है और आपको परेशानी में भी डाल रहा है।
तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़ाकर लाई जाती है और जमा हो जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा कि तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी को उड़ाकर लाया जाता है? ठीक, तो इसका आंसर है बलुई मिट्टी, डी ऑप्शन। अगले कुछ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसके प्रतिपादन इनमें से किसने किया? न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन, केपलर। तो आपको बताना है भाई इसका सही आंसर क्या है। तो आपने कहा कि इसका जो सही आंसर है भाई जल से रिलेटेड है, जल स्थानांतरण। और आपको बताइए आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि जब कोई लवरा किसी लवरी के मतलब जब कोई जल में किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में हुई कमी उसके द्वारा हटाए गए जल के बराबर होती है। तो आज के प्रश्न में इतना ही, बढ़ते हैं।